नमस्कार, मैं ज्योति। आप देख रहे हैं असल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस पर पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। भारतवासी कारगिल विजय दिवस को याद कर खुशियां मना रहे हैं। कारगिल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इसमें भाग लेने वाले हमारे सैनिकों को सरकार अनदेखी कर रही है। ऐसे ही एक फौजी लांस नायक सतबीर सिंह से, जो कि दिल्ली के मुखमेलपुर के रहने वाले हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन ने बातचीत की और उनकी कारगिल को लेकर और उसके बाद सरकार की अनदेखी को लेकर उनकी बातें सुनी। देखिए असल न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। ये हैं सतबीर सिंह लांस नायक, जिन्होंने कारगिल की युद्ध में अपनी टांग गंवा दी और 6 गोलियां अपने सीने पर खाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर फिर भी जिंदगी की जद्दोजहद से आज जी रहे हैं। कारगिल युद्ध को 21 साल हो गए हैं। आज भी नेता इस युद्ध को विजय रूप में बनाते हैं, लेकिन इन जैसे न जाने कितने फौजी हैं जो आज भी दाने दाने को मोहताज हैं और सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। सतबीर सिंह भी सब्जी की दुकान लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सतबीर सिंह ने अपनी व्याख्या हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन को सुनाई कि उनके साथ सरकार ने किस तरह सौतेला व्यवहार किया है। आप भी सुनिए। 21 वर्ष पूरे हो जाने के बाद कारगिल युद्ध के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज उनसे मिलने आए हैं। बैठे हैं यहाँ पर, बताएंगे आप बीती और क्या हालात हैं इनके अब, और सरकार से क्या क्या मदद मिलती है। जी, नाम बताइए सर। मेरा नाम सतबीर सिंह है और मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ, एक्स लांस नायक। कितनी गोलियां लगी थी आपको? जब गोलियों का कोई हिसाब किताब नहीं जी। मैं युद्ध में सबसे पहला था, सबसे पहली हिंदुस्तान को जीत मैंने दिलाई थी। जो सबसे अहमियत वाली पहाड़ थी, जिस पर हमारे कई ट्रूप्स फैल हो गए थे, उस पहाड़ को मैंने जिताया था। लेकिन ये मेरा फर्ज था, आप होते आप भी ये कार्य करते। लेकिन वहाँ से घायल होकर के आने के बाद में है ना, वो चीज़ें, वो मान सम्मान, वो चीज़ें नहीं हैं देश के अंदर। ना नेताओं के पास है, ना आम पब्लिक के पास है। सिर्फ ये बोलते हैं पीछे से धक्का लगा के, एक आदमी का गोली से मार के हमें 100 शर्त ला करके दो, घर में घुस के मारो। और जब मारने के लिए जाते हैं वहाँ ये स्थिति हमारी हो जाती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। क्या सुविधाएं मिली कारगिल युद्ध के बाद? 21 साल पूरे हो गए, क्या सुविधाएं मिली आपको? सुविधाएं 19 साल में तो मेरे को पूरी पेंशन मिलने लगी, वो भी बहुत प्रयास करने के बाद में। कई समाज सेवी संस्थाओं ने साथ दिया, न्यूज़ वालों ने साथ दिया, अखबार वालों ने मेरा बायोडाटा निकाल करके उन्होंने रिपोर्टें निकाली। राज्यसभा में सीतारमण जी की रक्षा मंत्री थी, उस दौरान क्वेश्चन उठाए गए, तब मेरी पेंशन जा करके मेरे को 19 साल में मिलनी शुरू हुई। और जिस समय गोलियां लगी, 1 साल तक इलाज चलता रहा हॉस्पिटल में। जब ठीक नहीं हुई तो मेडिकल ग्राउंड पर हमें घर भेज दिया। उसके बाद में हमें 4 लाख रुपए की सहायता दी गई और तब से लेकर आज तक हम उस 4 लाख रुपए की सहायता से ही चल रहे हैं। तो परिवार का गुजारा कैसे करते हैं आप? कैसे भी नहीं जी, अपना चटनी रोटी खाते हैं और ये आपने के सामने है सब कुछ। जैसा सरकार दावा करती है कि जो फौज में है या जो घायल हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को नौकरी या कोई काम करके दिया जाता है जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। नहीं, कुछ ऐसी चीजें दी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ धक्के खाने के लिए दिए हैं, यातनाएं दी हैं। जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उन्होंने क्षति मेरे को पहुंचाई है ना, वो इस युद्ध से भी भयंकर मेरे को महसूस हुई है। हर साल विजय दिवस आता है, कल 21वां विजय दिवस मनाया गया और इसे सुन करके लोगों के मुंह से गर्व तो हमें होता है, लेकिन अंदर हमारे आत्मा में दुख भी होता है। दुख किस बात का होता है? इस बात का होता है कि हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है।
एक कोई भी गेम है, छोटा सा क्रिकेट का है या किसी भी चीज का है, उसमें विजय होने के बाद में उसको करोड़ों रुपए इनाम में दे दिए जाते हैं। जो हमारे एक ऐसा रिस्की गेम था जिसमें एक ही बार खेल सकता आदमी, दोबारा नहीं खेल सकता, और उसमें जो है मेरे की तरह आपके सामने मेरी हालत है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप, या अब फिर मांगने से जो मिलेगा नहीं ना, 21 साल हो गए, अब सरकार देगी भी नहीं है। नहीं तो चिट्ठियां आई मेरे पास, मेरा 1 एकड़ जमीन दी गई थी, वो भी राजनेताओं ने छीन ली मेरे से, किसमें से भी हिस्सा बांटो, और कोई नौकरी दी नहीं। जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं वे कहीं से टूट फूट जाते हैं, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री उनके घर पर जा करके चेक बांट के आते हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी ने सुध नहीं ली, एक एमएलए तक घर पर नहीं आया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में साथ थे, क्या कभी मिले उनसे आप लोग? हाँ मिले हैं, उनसे कई बार मिले हैं। तो क्या स्थिति है उन लोगों की? जो मेरे की तरह घायल है उनमें से तो एक आध जो जिसकी सरकार अच्छी थी, जिसका मिलाप था, उनको गैस एजेंसियां भी मिली हैं, पेट्रोल पंप भी मिले हैं, कई एकड़ जमीन भी दी है, नौकरियां भी दी हैं। लेकिन हमारा एक राजधानी का होते हुए कारगिल युद्ध का एक असली नागरिक दिल्ली भारत की राजधानी का मैं ही हूँ, और मेरी को कुछ नहीं दिया गया। यूपी के भी मेरे जैसे सैनिक हैं, और राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। दिल्ली सरकार ने 4 लाख रुपए दिए थे, हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए दिए थे, ऐसे ही राजस्थान और यूपी ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। केंद्र सरकार से कोई मदद मिली आपको? केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली, सिर्फ जो मेरा डिपार्टमेंट था NDFC, उसने मेरा जो पैसा वैसा कट रहा था वो 4.5 लाख रुपए मेरे को दिया गया। तो जो युवा जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो तो संदेश यही देंगे, देखो देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की रक्षा नहीं करोगे तो दुश्मन घर में घुस करके मारेगा। बाकी जो है ना, ये सरकार से उम्मीद लगा के ना कोई लड़ाई लड़े और ना ही उम्मीद करे, और हमें भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें पहले ये थोड़ी बता गया था आप लोग शहीद हो जाओगे तो हम ये देंगे, या घायल हो जाओगे तो हम तुम्हें ये देंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो हमें वहाँ से आ करके, जब लोग मीडिया को साथ ले लेकर, कैमरामैनों को साथ ले लेकर के हॉस्पिटलों में अपने टीवी चैनल पाने के लिए गए हैं, तब हमें पता चला भाई ये तो घोषणाएं कर रहे हैं भी पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी, जमीन का टुकड़ा, और इनको घर बनाने के लिए जमीन, कई सारी जो है वो घोषणाएं की, लेकिन कुछ भी नहीं है। सरकार के जो दावे हैं कहाँ तक मानेंगे आप, ये सही साबित हुए? कहीं नहीं जी, कहीं भी नहीं। जितना प्रयास मैंने किया, क्योंकि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, हर ऑफिस, हर मंत्रालय मेरे घर के नज़दीक है, मंत्री भी मेरे नज़दीक हैं, मैं सबसे मैं बाई फेस मिला हूँ। कांग्रेस राज में तो मैं कई बार सोनिया से लेकर के, राहुल से लेकर के हर मंत्री से मिला हूँ मैं, लेकिन एक भी चिट्ठी का मेरी का जवाब नहीं आया। अब जो है इस सरकार आने के बाद में 1-2 चिट्ठी का मेरा जवाब आया था, कुछ उम्मीदें भी दी थी मेरे को 1-2 बार, जैसे अपने ये हैं स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी, इन्होंने मेरे को सही वो जो सर्जिकल स्ट्राइक में सम्मान दिया गया था, वहाँ बुला के मेरे को सम्मानित किया, मेरे से चिट्ठियाँ भी ली, और मेरे से वायदा भी किया कि भाई जो भी आपका काम रुका हुआ है करेंगे, तमाम कागज हमारे पास भेज देना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खाली उम्मीद दिखा दी गई बस है। उम्मीद, वहाँ फोटो खिंचा लेते हैं और एक बार भारत माता की जय बोल देते हैं, और कुछ नहीं है ना। कारगिल युद्ध के बाद अब सैनिक इस हाल में है, आपने देखा एक सैनिक की जुबानी। क्या केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नहीं चाहिए जो सैनिक इस हाल में जी रहे हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए? ये एक बड़ा सवाल है, और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया, अगर जो सेना में नहीं जाएंगे तो दुश्मन घर में घुसेगा। सरकारी दावों के लिए कभी भी फौज में भर्ती ना हो। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।